Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. So let's start our today's lecture. First we see remark. Okay. So current topic cover is the type number 4, which is स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. मतलब हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक अभी यहाँ कंटिन्यू है. तो उसका नेक्स्ट जो हम रिमार्क देखने वाले हैं वो कौन सा है, तो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन. तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास. ओके, किसके लिए? ये हमारा डिसकंटिन्यूस मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो ओके डिस्क्रीट मेथड है. डिस्क्रीट डेटा के लिए ये फॉर्मूला है. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई. उसके बाद आपको डिसाइड एज्यूमिंग कैपिटल ए, एंड उसके बाद फाइंड मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन एन, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. ओके, सो ये आपकी नई फॉर्मूला है. बराबर, ऑलरेडी आप जानते ही होंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला आई थिंक आपको 10th स्टैंडर्ड में जो आपने स्टेटिस्टिक आपने पढ़ा होगा वहां पे ये फॉर्मूला आया होगा. ओके, तो ये सब तो आपको पता ही है, क्योंकि एज्यूमिंग एक बार हमारा फाइनल हो गया तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच नहीं है और डिवाइड बाय एच नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये जो हमारी मेथड है वो कौन सी है, तो डिस्क्रीट डेटा की मेथड है. ओके, डिस्क्रीट डेटा मतलब आपको एक्स आई और एफ आई दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट डेटा यू हैव टू फाइंड योर मीन. ओके, सो यहाँ पे एच की हमें जरूरत नहीं है. उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपन एन माइनस समेशन एफ आई डी आई अपन एन होल स्क्वायर. तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, तो डी आई तो आपका ऑलरेडी आ ही जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू अवर एज्यूमिंग सबसे पहले आपका एक्स आई होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको डी आई फाइंड आउट करना होगा, और डी आई फाइंड आउट करने के बाद उसका आपका स्क्वायर करना है. स्क्वायर करने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई डी आई मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई, और उसके बाद सेकंड और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई मतलब एफ आई डी आई स्क्वायर, और उसके बाद टोटल आपको कर देना है. और ये वैल्यू सभी है इसमें आपको पुट करना है. और एन इज इक्वल टू क्या हमारे पास समेशन एफ आई है. बराबर, तो एन इज इक्वल टू हमें समेशन एफ आई यहाँ पे सिर्फ पुट करना है. तो ये जो आंसर होगा समेशन एफ आई डी आई अपन एन होल स्क्वायर, ये तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा कि इसका जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ हमें यहाँ जस्ट पुट करना है. और फाइनली जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है. और इन शॉर्ट ऐसे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपका फाइनल स्टेप होगा आफ्टर स्क्वायर रूट मतलब आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी का आंसर मिलेगा बिफोर स्क्वायर रूट. मतलब जो लास्ट सेकंड स्टेप होगा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपका टर्म होगा, जो भी आपका नंबर होगा, वो आपका फाइनल आंसर वेरिएंस होगा. समझ में आ रहा है? अभी आपको नहीं समझ पड़ेगा, एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ओके, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट सेकंड स्टेप मतलब सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर होगा. बराबर ना, तो वो जो नंबर होगा वो किसका आंसर होगा, हमारा वेरिएंस का आंसर होगा. समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गए हमारे कितने टोटल, ये फॉर्मूला हमारी मीन की, जो आप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ दिस फॉर्मूला, एंड देन आवर फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फाइनली आवर फॉर्मूला इज वेरिएंस. ओके, सो ये तीनों फॉर्मूला आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, देख लो, क्योंकि हमें अभी इसका यूज करके हमें नेक्स्ट जो सम्स है वो हमें करने हैं. चलो, अभी हमने जो रिमार्क देखी उस पर डिपेंडेंट एक सम हम देखने वाले. अभी एक्सरसाइज 15.2 का 6 सम. सबसे पहला आंसर में दो कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. सबसे एक्स आई, उसके बाद एफ आई क्या है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 and 68. And what is our FI? 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 and 5. ओके, चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, डी आई होगा, और फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए. सो सबसे पहले हमें एज्यूमिंग फाइनल करना होगा. तो हम डेटा देख लेते हैं कितने हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, दैट मीन्स एग्जैक्ट बीच वाला हमारा ए होगा. सो ए इज इक्वल टू हमें फाइनलाइज कर लिया, ए इज इक्वल टू 64 हमारा फाइनल आंसर होगा. चलो इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा डी आई फाइनलाइज करेंगे. तो ऑब्वियसली जो 64 वाला जो डेटा है उसके सामने जो हम डी आई फाइंड आउट करें तो वो 0 होगा, -1, -2, -3 एंड -4. सिमिलरली नीचे 1, 2, 3 एंड 4. उसके बाद हमें डी आई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16. उसके बाद हमें एफ आई डी आई की जरूरत पड़ेगी. तो एफ आई डी आई मतलब सेकंड कॉलम और डी आई मतलब थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स -8, -3, -24, उसके बाद -29, 0, 12, 20, 12 एंड फाइनली 5 4 जा 20. समझ में आ गया होगा. ओके,
चलो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एफ आई डी आई स्क्वायर. ओके, एफ आई डी आई स्क्वायर दैट मीन्स हमारा सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई 16 टू 32, उसके बाद 9 1 9 और उसके बाद हमें मिलेगा 12 4 48 एंड उसके बाद 29 इंटू 1 वी गेट 29, 0 1 इंटू 12 वी गेट 12, 4 इंटू 10 40, उसके बाद 9 इंटू 5 45 एंड फाइनली 9 इंटू 4 वी गेट 36 एंड उसके बाद 16 इंटू 5 क्या मिलेगा 80 मिलेगा. So this is your summation fi di and this is your summation fi di square and this is your summation fi. So summation fi का आंसर क्या मिलेगा हमें 3 15 44 44 and 25 we get 69 and 12 81 91 95 and we get finally 100. Similarly the total of this fi di. So सबसे पहले हम नेगेटिव का टोटल कर देते हैं. So कितना मिलेगा -11 -25 -35 -35 -29 we get -64. So here we get -64. Similarly for positive terms we get 20 40 60 52 64. So here we get 64 -64 plus 64 finally we get summation fi di we get is equals to 0 क्योंकि माइनस एंड प्लस वी गेट फाइनली 0. ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड सिमिलरली एफ आई डी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आंसर 32 इंटू 9 41 48 80 9 29 दैट मीन्स 90 100 and 118 12 130 170 and 170 36 206 and 86 that means 286. So हमारे पास सभी डेटा है, सभी वैल्यूज अवेलेबल है. फाइनली हियर n इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई इज इक्वल्स टू 100. उसके बाद हमें a इज इक्वल्स टू कितना है 64. बस दो ही वैल्यू हमें चाहिए. ओके, देन वी नो दैट व्हाट वी नो दैट मीन x बार इज इक्वल्स टू assuming a plus summation fi di upon n. So put the value, get the answer. We get x bar is equals to a value of a is equals to 64 and plus summation fi di that means 0 by 100. So finally we get x bar is equals to 64 and then we know that the formula of standard deviation that means hd is equals to square root summation fi di square upon n minus summation fi di divided by n whole square. So put the value of this, so we get square root sigma is equals to in a bracket square root summation fi di square का आंसर है 286 and divided by 100 minus 0 square. So that implies sigma square is equal or sigma is equals to square root 2.86. So 2.86 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे पास आंसर अवेलेबल है. कितना आएगा आंसर आपके पास 1.69 इज योर फाइनल आंसर. 1.69 is your final answer. And finally we know that variance v is equals to sigma square is equals to सिग्मा स्क्वायर मतलब जो है जो मैंने आपको बोला लास्ट सेकंड स्टेप दैट मींस लास्ट सेकंड स्टेप कौन सा वाला ये है बराबर. और स्क्वायर रूट के अंदर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है 2.86 दिख रहा है तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना 2.86 इज योर फाइनल आंसर फॉर वेरिएंस. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएंस सिर्फ हमें एक ही स्टेप में मिल जाएगा पर किसके लिए फॉर डिस्क्रीट डेटा बराबर ना फॉर डिस्क्रीट डेटा क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट फॉर्मूला जो देखने वाले वो कंटिन्यूस डेटा का देखने वाले उसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा. ओके, वो फॉर्मूला आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा. सो इस तरह हमारा 15.2 का 6 ये सम आपको ऐसे कंप्लीट करना है. समझ में आ गया होगा, इजी है बराबर ना. सभी कैसे जो भी हमें रिक्वायर है ओके जो भी हमें रिक्वायर नंबर होगा समेशन एफ आई डी आई होगा या समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर होगा तो ऐसा रिक्वायर डिपेंडिंग ऑन दैट रिक्वायरमेंट वी हैव टू फाइंड ऑल दैट नंबर्स. एक्स बार फाइंड आउट कर लिया, एच डी फाइंड आउट कर लिया, वेरिएंस. So last method depending on type number 4 and depending on our topic standard deviation and variance. So क्या है हमारा don't forget me.
वेरिएंस एंड मीन फॉर ग्रुप्ड इन अ ब्रैकेट कंटिन्यूअस डेटा। दैट मीन्स क्लास वाले जो सम होंगे उस पर डिपेंडिंग हमें वेरिएंस और मीन फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमारे क्या क्या प्रोसेस है। ओके, तो कंटिन्यूअस जो डेटा आपको दिया जाएगा उसके लिए आपको मीन कैसे फाइंड आउट करना, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। ओके, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड n is equal to summation fi. After that we have to decide assuming capital A, and then our formula, main formula, which is mean xy is equal to a plus summation fi di upon n into h, where h is a class length and di is equal to xi minus a upon h. अगर ये फॉर्मूला और अभी प्रीवियस हमने जो मीन के फॉर्मूले देखा, आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो प्रीवियस फॉर्मूला में h नहीं था और यहाँ पे h है। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस फॉर्मूला कौन से लिए थी, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए थी और ये हमारी कंटिन्यूअस डेटा के लिए। कंटिन्यूअस डेटा दैट मीन्स वी हैव टू गिवन अ क्लास। अगर क्लास दिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्लास लेंथ होगा। ओके, सो एच हमें एच की जरूरत पड़ेगी, सो इसलिए यहाँ पे एच हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ मीन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन एच डी और सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई डी आई बाई एन होल स्क्वायर, और जो स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा, एच होगा। आप ये फॉर्मूला भी आप प्रीवियस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई एच ही है। ओके, मल्टीप्लाई बाय एच सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी फॉर्मूला तो सेम एज इट इज है। और अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो आपको सिग्मा स्क्वायर करना होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको जो प्रीवियस हमने में किया था वैसा नहीं करना है। क्या करना है, चलो सपोज ऐसा समझ लो कि मेरे पास स्क्वायर रूट ए इंटू बी है और होल स्क्वायर है, बराबर। मुझे क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर मैं दोनों को दे दूंगा। अगर मैं स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर दूंगा तो स्क्वायर बोथ आर कैंसिल, वी गेट ए, एंड इनटू बी को स्क्वायर दूंगा तो ए इंटू बी स्क्वायर आपको मिलेगा। तो जो आपको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिख रहा है वो क्या है, हमारा स्मॉल ए है, और इंटू बी की वैल्यू क्या है, एच है, और इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर देना है, बराबर। तो स्क्वायर ये स्क्वायर रूट वालों को भी मिलेगा और एच को भी मिलेगा, सो वी गेट स्क्वायर रूट कैंसिल। सो ये हमें फाइनली ए मिलेगा, तो ये वैल्यू ए की वैल्यू है, और इंटू यहाँ पे एच स्क्वायर मतलब हमें बी स्क्वायर मिलेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। तो ये हमारी थ्री फॉर्मूलाज हैं। यूज ऑफ दिस थ्री फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड अवर मीन एंड वेरिएंस। सो इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, आप एक बार यहाँ पे देख लो। ओके, आई थिंक कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं होगा मुझे, क्योंकि आप सब लोग स्मार्ट ही है और समझ गए होंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला एक बार ऑब्जर्व कर लो। ओके, find mean and variance of the following data. Okay, exercise 15.2 7th sum। मैं आपको ये एक ही सम समझाऊंगा, एक ही सम आपको कराऊंगा, बराबर। इसके बाद ये सम जैसा भी मैं आपको समझाऊं, बराबर, ये सम ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, वो सभी आपको ऑब्जर्व करके देखना है। क्योंकि इसका रीजन है कि इसके बाद जितने भी सम्स होंगे वो सभी आपको होमवर्क में करने होंगे, इसलिए तो एक ही सम आपको मैं समझाऊंगा, बराबर प्रॉपरली ध्यान से ये समझ लीजिए। सो सबसे पहले आंसर में क्या है, हमारे पास क्लास है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, and 150 to 180, and 180 to 210, and we have the frequency is 2, 3। उसके बाद हम सबसे पहले क्या मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, नहीं चलेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी रखते हैं 3, उसके बाद 5, 10, 3, 5 एंड 2। सो दिस इज योर समेशन एफ आई। उसके बाद हमारी मिड वैल्यू होगी, दैट मीन्स एक्स आई क्या होगी, 15, 0 + 30/2, दैट मीन्स 30/2 15। उसके बाद हमें 30 ऐड करना है। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 45, 75, 105, 135, 165 एंड 195। चलो एक्स आई तो हमारे हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा एज्यूमिंग फाइनलाइज करना है। तो एज्यूमिंग ऊपर 3 है, नीचे 3 है, मतलब एग्जैक्ट बीच वाला हमारा कैपिटल है, एज्यूमिंग होगा, तो उसको हम बॉक्स कर लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा डी आई, दैट मीन्स वैल्यू फॉर्मूला इज डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सो ये हमारा 0, -1, -2, -3, सिमिलरली 1, 2 एंड 3। तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एफ आई, डी आई एंड फाइनली सबसे पहले डी आई स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फाइंड आउट डी आई स्क्वायर 9,
41014 FIDI and FIDI स्क्वायर. सो FIDI मतलब सेकंड और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, -6 -5 0 3 5 4 3 5 2 10 एंड उसके बाद 3 2 6. सो दिस इज योर समेशन FIDI एंड उसके बाद हमारा समेशन FIDI स्क्वायर मतलब सेकंड और फिफ्थ कॉलम का मल्टीप्लाई, 9 2 18 3 4 12 5 1 5 0 3 1 3 5 4 20 and finally 9 2 18. So this is your summation FIDI square. So I think टेबल में कितने कॉलम होंगे या तो आपको पता चल गया होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 एंड 7. देयर आर 7 कॉलम्स वी हैव टू क्रिएट इन अ टेबल. सबसे पहले क्लास हो गया FI जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. उसके बाद हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करते हैं? लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, दैट मीन्स 0 प्लस 30, 30 बाई 2 15. और उसके बाद जो हमारा डिफरेंस होगा दैट मीन्स क्लास लेंथ कितना है हमारा 30 है, h इज इक्वल टू 30. सो आंसर बाय आंसर वी हैव टू ऐड और h इज इक्वल टू 30. 15 प्लस 30 45 प्लस 30 75, 30 30 ऐड करते रहेंगे. उसके बाद हमें डी फाइंड आउट करना है xi माइनस ए अपन h, xi माइनस ए दैट मीन्स 15 माइनस 105 बाई 30. तो हमें कितना मिलेगा 15 माइनस 105 माइनस 90 बाई 30 माइनस 3. सिमिलर यहाँ -2 -1 और यहाँ पे 105 माइनस 105 वी गेट 0 बाई 30 दैट मीन्स 0. उसके बाद 1 2 3 डी स्क्वायर करेंगे, FIDI करेंगे, FIDI स्क्वायर करेंगे. सो वी हैव, अब हम टोटल करेंगे 5 10 20 एंड इसका आंसर होगा हमारा फाइनली 30. FIDI दैट मीन्स इसका आंसर हमें क्या मिलेगा -17 मिलेगा. सो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 -17 और इसका आंसर मिलेगा 13 6 19. 19 माइनस 17 वी गेट फाइनली 2. सो FIDI का आंसर हमें क्या मिला 2 मिला. चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं FIDI स्क्वायर का टोटल करेंगे. सो 30 35 38 58 एंड 18 66 एंड 76. चलो सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है. सो हियर n इज इक्वल्स टू समेशन FI इज इक्वल्स टू वी हैव 30. उसके बाद a इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना सपोज किया 105, h इज इक्वल्स टू क्लास लेंथ 30. फाइनली वी नो दैट x bar is equals to a plus summation FIDI upon n into h. So that implies x bar is equals to, what is the value of a 105 plus summation FI do 2 by 30 into 30 30 30 cancel. So finally we get x bar is equals to 107. चलो एक तो हमें आंसर फाइनल कर लिया. अभी अगेन वी नो दैट व्हाट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स HD is equals to square root summation FIDI square upon n minus summation FIDI upon n whole square into h. Okay, चलो that equals to in a bracket summation FIDI square का आंसर. ओके हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था. तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू so we know that what is the formula of variance 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 is equals to sigma square. so is equals to स्क्वायर तो हमारा निकल जाएगा समेशन FIDI स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन FIDI अपॉन n होल स्क्वायर एंड इनटू h स्क्वायर. so finally we get the answer is equals to in a bracket summation FIDI square 76 by 30 minus 2 upon 30 whole square divided by into 30 square. so that equals to LCM लेंगे तो LCM 900 आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 by 900. LCM लेंगे तो डिवाइड बाय कितना आएगा 900 हमें मिलेगा. so इसको हमें क्या 30 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. so 76 into 30. so 76 into 30 तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 76 into 3. 6 3 18, 7 3 21 एंड 22 और 0 कर देंगे तो 22 into 80 हमें फाइनल आंसर मिलेगा. so 22 80 minus 4 and into
330 square, that means 900. 900 cancel. 22 minus 2280 minus 4. So finally we get sigma square is equal to 2276. So this is your final answer. अगर आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको पूछा गया होगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है. ये स्क्वायर है ना, उधर साइड आपको शिफ्ट कर देना है, जस्ट इतना आपको स्टेप करना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. सो एक बार फिर से बराबर प्रॉपर्ली मैं समझा रहा हूँ, एक बार रिवाइज करता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, समझ लेना, क्योंकि इसके बाद जितने भी सम्स आपको मिलेगा वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. क्लास FI का जो कॉलम है वो तो आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन में से. उसके बाद आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2. और उसके बाद जो आपका क्लास लेंथ होगा वो आपको आंसर बाय आंसर ऐड करना है. देन यू हैव टू डिसाइड assume in your mid value, that means in a xi. Okay, once you find out or decide your find out your mid value, that means xi, then you finalize or decide your assuming, that means capital A. और उसके बाद आपके एक बार कैपिटल ए मतलब एज्यूमिंग फाइनल हो गया, उसके बाद आपको DIB फाइनल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या, xi माइनस ए अपॉन h. सो xi माइनस ए, दैट मीन्स जो आपने ए सपोज किया है, एज्यूमिंग जो आपने फाइनलाइज किया उसके सामने तो 0, उसके बाद ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3 आपको मिलेगा. फिर आपको DI स्क्वायर मतलब ये जो आपको DI मिला उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. उसके बाद FIDI मतलब सेकंड और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद सेकंड और फिफ्थ कॉलम का मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन FID एंड समेशन FIDI स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. समेशन FI फाइंड आउट करना है. फाइनली ये जो एक बार हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद वी नो दैट जो भी वैल्यू हमें चाहिए होगी मीन फाइंड आउट करने, सभी यहाँ पे आपको डिनोट करनी है. n इज इक्वल टू समेशन FI इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 105 एंड h इज इक्वल टू 30. एंड फाइनली वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ मीन, दैट मींस x बाय इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI अपॉन n into h. Put the value and get the answer. You get x bar is equal to 107 and we know that variance is equal to sigma square is equal to जो आपकी फॉर्मूला जो मैंने रिमार्क में डोंट फॉरगेट में लिखा था वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसमें भी फॉर्मूला पुट करना है. और उसके बाद फाइनल आपको आंसर मिलेगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2276. एक बार फॉर्मूला जो मैंने सम करा है एक बार शांति से ऑब्जर्व करके देख लो, क्योंकि इस पर डिपेंडिंग सम आपको अभी होमवर्क में मैं देने जा रहा हूँ. ओके, सो ये सब आपके होमवर्क में दे रहा हूँ. सबसे पहला है एक्सरसाइज 15.2 का 8, एक्सरसाइज 15.2 का 9, एग्जाम्पल 10 एंड एग्जाम्पल 12. सो ये 4 सम आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. ओके, जो मैंने अभी आपको डोंट फॉरगेट मी में जो लिखा था बराबर, क्या फाइंड आउट करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ये चारों 4 सम के लिए. और आपको क्वेश्चन होगा कि एग्जाम्पल 10 के बाद 11 आता है, उसके बाद एग्जाम्पल 12 क्यों दिया है. ओके, तो उसका रीजन है जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ना, फाइंड मीन स्टैंडर्डाइजेशन वेरिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा. डिस्क्रीट डेटा का एक सम रह गया बीच में. डिस्क्रीट डेटा इसका मतलब आपको ऑब्जर्वेशन मतलब xi और fi दिया जाएगा. ओके, और आप देख सकते हैं xi और fi. और शॉर्टकट मेथड मतलब जो हमने डोंट फॉरगेट मी मैंने अभी आपको प्रीवियस जो फॉर्मूला लिखी थी उसके पहले ना, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग वेरिएंस एंड मीन, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है. एंड अप्लाई दैट फॉर्मूला टू फाइंड दिस मीन स्टैंडर्डाइजेशन वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो आपको ये तीनों फाइंड आउट करनी है शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके. तो ये जो समय आपको वहां शिफ्ट कर देना है, कहाँ पे, जो मैंने अभी डोंट फॉरगेट मी आपको जो लिखा था टॉपिक, क्लास टॉपिक बराबर, तो उससे पहले ये सम आप वहां पे कर देना, क्योंकि आपने देखा होगा कि शॉर्टकट मेथड पर डिपेंडेंट हमने एक सम किया था. ओके, तो ये आपका होमवर्क वाला सम है बराबर. तो ये सम आपको वहां पे शिफ्ट कर देना है, वहां पे कर देना है ये होमवर्क में. और ये 4 है वो हमारे डिपेंडिंग ऑन कंटिन्यूस डेटा फॉर फाइंडिंग मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. समझ में आ गया. तो ये शॉर्टकट मेथड पर डिपेंडिंग सम है. आपको जो हमने रिमार्क लिखा था उसके बाद हमने एक ही सम किया और उसके बाद ये आपको कर देना है. सो दिस सम्स आर गिवन यू इन अ होमवर्क. ओके, सो अभी हमारा एक सम लास्ट बाकी है बराबर. ये सम हम कंप्लीट, ये क्लास सम करने के बाद हमारा ये टॉपिक और टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो ये सम होमवर्क के देख लो. Last sum depending on our type number 4, 15.2, 10th sum class 33, 36, 37, 30, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 52. आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जो क्लास है वो डिसकंटिन्यूअस है बराबर ना, तो उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक रिमार्क लिखाई थी. क्या लिखाई थी, जो आपके लोअर लिमिट्स होंगे ना, लोअर लिमिट्स मतलब कि 33, 37, 41, 45, 49 में से आपको 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है. और जो आपने 0 सब्सट्रैक्ट किए हैं वो आपको अपर लिमिट मतलब 36, 40, 44, 48, 52 में आपको ऐड कर देना है. तो सबसे पहले हम क्लास लिख देते हैं आंसर में. ये भी आपको होमवर्क में ही कंप्लीट करना है, पर मैं थोड़ा आपको करके देता हूँ. सो सबसे पहले हमारा आएगा 32.5
36.5, 36.5, 40.5, उसके बाद 40.5 to 44.5, 44.5 to 48.5, 48.5 to 52.5. उसके बाद आपका FI है, क्या है 15, 17, 21, 22 and 25. So this is your summation FI. उसके बाद आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब XI. तो क्या आएगी आपकी मिड वैल्यू 32.5 प्लस 36.5 वी गेट 69 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 34.5. और आपका डिफरेंस क्या है, क्लास लेंथ 36.5 माइनस 32.5 वी गेट 4 ऐड करेंगे तो वी गेट 38.5, 42.5, 46.5 and finally 50.5. And after that we have to find di is equal to xi minus a upon h. So we have to decide our assume mean. So 5 classes, so exact बीच वाला हमारा क्या होगा, assume mean होगा. So assume mean भी हमने फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, di फाइंड आउट करना है. So di हमारा क्या होगा, obviously this is 0, -1, -2, 1 and 2. So that means di square is equals to 4, 1, 0, 1, 4. And after that we have to find fi di. That means second और fourth column का multiply, -30, -17, 0, 22 and 50. So this is your summation fi di. And after that we have to find fi di square, मतलब second और fifth column, 15 4 90, उसके बाद 17, 0, 22 and finally 4 into 25, that means 100. This is your summation fi di square. So I think मैंने ऑलमोस्ट सम कंप्लीट कर दिया, और अभी आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट कर देना है. समझ में आ गया. तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस वाला सम था, इसलिए मैंने ये ऑलमोस्ट मैंने टेबल प्रिपेयर कर ही दिया है. आपको सिर्फ यहाँ पे समेशन fi का आंसर, उसके बाद समेशन fi di का आंसर और समेशन fi di स्क्वायर का आंसर सिर्फ आपको लिखना है काउंट करके. और उसके बाद जो भी हमारे मीन फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमें वैल्यूज चाहिए, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू समेशन fi, उसके बाद h एंड a, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है. वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ मीन x बार इज इक्वल टू समेशन fi a plus summation fi di upon n into h. Put the value, get the answer, and after that we know that the formula of variance, that means sigma square is equal to in a bracket summation fi di square upon n minus summation fi di upon n whole square, and in a out of bracket h square. Put the value and again get the answer. So finally आपको वैल्यूज पुट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे, और ये तीन टोटल आपको कर देने हैं. तो ये सब मैं आपको होमवर्क में कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ. तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट आप कर देना होमवर्क में. तो इसी के साथ हमारा ये टाइप नंबर 4 एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे. ओके स्टूडेंट, सीवी, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हमारा टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट मींस सीवी. वो हमारा लास्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. और अभी रिमेनिंग 18 to 19 सम्स हमारे रिमेनिंग है. 6 डिवाइड करके हम 3 लेक्चर्स में या 2 या 3 लेक्चर्स में हम हमारा ये जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर देंगे. मतलब हमारा अभी लास्ट टाइप नंबर 5 ही बाकी है. ओके, और टाइप नंबर 5 को हम 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड करके हम ये चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक है वो हम कंप्लीट कर देंगे. तो आई थिंक 2-3 लेक्चर्स हमारा अभी रिमेनिंग है, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर 9 और 14, दैट मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज और मैथमेटिकल रीजनिंग. दोनों में से कोई भी एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो ये आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू स्टूडेंट्स.